अच्छा, आप में से भी बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है बट मन में बहुत सारे सवाल है। जैसे क्या मैं 1 साल के अंदर एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगी? क्या मैं एसएससी सीजीएल क्रैक कर पाऊँगी? मेरा मैथ्स वीक है, मैं इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से नहीं हूँ। क्या मुझसे ये एग्ज़ाम क्लियर होगा? तो ऐसे सवाल ना बहुत नेचुरल है, सबके मन में आते हैं। मेरे भी मन में बहुत डाउट्स थे। तो आज ना मैं इस वीडियो में कोई भी रिसोर्सेज़ या टीचर या बुक के बारे में नहीं बताने वाली हूँ। आज मैं अपनी जर्नी के बारे में बताने वाली हूँ। क्योंकि हमें ना यूजुअली जो वो सक्सेस है एक दिन में वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। वो ऐसा लगता है कि जैसे वॉव! कितने लकी हैं। बट हमें उसके पीछे का जो स्ट्रगल है वो नहीं पता होता है। तो आज मैं वही बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे स्ट्रगल किया है और किस जर्नी से होने के बाद आज मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 10th-12th के बारे में बताऊँ तो मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी। 10th और 12th दोनों में 97.4% मिले थे। मैं 12th में अपनी डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी रही थी, साइंस बैकग्राउंड से। तो आप ये बट टॉपर का टैग ना एक बर्डन की तरह काम करता है क्योंकि लोगों के एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत बढ़ जाते हैं। एनीवेज, कह सकते हो कि मेरा मतलब मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड अच्छा है। मुझे मैथ्स हमेशा से बहुत पसंद था। तो मैंने फिर ग्रेजुएशन के लिए मैथ्स ही चुना। क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे तो सबने मुझे सजेस्ट किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ट्राई करो, तो वो वहाँ मुझे सेंट स्टीफेंस और हिंदू में चांस मिल गया। सेंट स्टीफेंस में इंटरव्यू में नहीं हुआ तो हिंदू में मैंने एडमिशन ले लिया। वहाँ पे मुझे अपने सीनियर से एसएससी सीजीएल के बारे में पता चला। अपने घर पे या अपने होम टाउन में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या होता है। फिर मैंने ना सेकंड ईयर में अपने राकेश यादव सर का जो ऑफलाइन कोचिंग होता है, मैंने वो जॉइन कर लिया था मुखर्जी नगर में। मैंने कुछ महीने किए ही थे, बट उसके बाद कोविड आ गया एंड मैं मतलब हम लोग सबको घर आना पड़ा। फिर वहाँ पे मेरी कोचिंग खत्म हो गई एंड जैसे ही हम लोग घर पे थे लॉकडाउन में, तो मेरा बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता था। मैं बहुत ही इनएक्टिव और बिल्कुल रेस्टलेस हो गई थी, तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही थी। मैंने सोचा कि अब पहले ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, ग्रेजुएशन खत्म हो जाए फिर देखा जाएगा। फिर जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो टाइम आया कि क्या करना है। मैंने सोचा कि चलो मास्टर्स कर लेते हैं कि बैकअप हो जाएगा कि अगर मुझे कभी भी टीचिंग लाइन में जाना हो तो। और फिर डीयू में डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता क्योंकि मार्क्स भी अच्छे थे मैथ्स ऑनर्स में। मैंने एमएससी मैथ्स में एडमिशन ले लिया। उसके बाद जब कॉलेजेस ओपन हुए तो फिर से मैंने कॉलेज लाइफ एंजॉय किया। वैसे ही मैथ्स इतना एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, उसके ऊपर आप उसका मास्टर्स कर रहे हो, तो उसमें तो बहुत पढ़ना पड़ता है। जिसको पढ़ने के चक्कर में मैंने पूरा ही अपना प्रिपरेशन छोड़ दिया। मैंने मतलब कुछ किया ही नहीं है। वो जो मैंने कोचिंग ली थी, उसके बाद से मैंने कुछ भी नहीं किया है। ना कोई बुक्स खरीदी, ना कुछ। मैंने छोड़ दिया। उसके बाद जब मास्टर्स खत्म हुआ 2023 में, जून-जुलाई के अराउंड, तब मैंने अपनी तैयारी शुरू की कि मुझे डेडिकेटेडली 1 साल एसएससी सीजीएल को देना है। मेरी ना एक हैबिट है कि मैं मतलब डायरी में लिखती हूँ। जैसे कि आप मैनिफेस्टेशन बोलो या जो भी बोलो, मैं अपनी अच्छी-अच्छी चीज़ें जो विशेज़ हैं वो मैं डायरी में लिखती हूँ। तो मैंने जिस दिन तैयारी शुरू की थी वो भी मैंने नोट डाउन किया हुआ था। मैं यहाँ पे लगा दूँगी आप सबके लिए। उससे आप समझ सकते हो कि मैं एग्ज़ैक्टली बता रही हूँ कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है। मुझे बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं था। मैंने यूट्यूब पे ही वीडियोज़ देखे थे और फिर उसी से मुझे जितना नॉलेज हुआ था तो मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की, बुक्स खरीदे, मैंने कोर्सेज़ ली है जो भी मैथ्स और रीज़निंग और जीके वगैरह के। फिर मैंने 1 साल अच्छे से अपनी सिलेबस कंप्लीट किया, मॉक्स लगाए, अच्छे से तैयार हो गई। 2024 के सीजीएल में मैं अपीयर हुई और प्री में मेरे पता है कितने मार्क्स आए? 163। मैं मतलब इतनी खुश कि इस बार तो मेंस में मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने सीएचएसएल भी दिया था, वो भी प्री क्लियर हो गया। तो मैं ऐसी थी कि मेरी तैयारी में तो कोई कमी ही नहीं है। बट लाइफ में होना ही कुछ और होता है। मैंने मेंस दिया और नॉर्मलाइज़ेशन हुआ, 2 शिफ्ट थे। एक शिफ्ट में मार्क्स मतलब 30-35 मार्क्स बढ़ गए और एक शिफ्ट में मार्क्स कम हो गए। जिस शिफ्ट में मैं थी, येस 20 जनवरी, जिन लोगों ने दिया है उनको पता होगा कि कितना बुरा हुआ है हम लोग के साथ। एनीवेज़ तो मैंने ना उस टाइम आईबीपीएस पीओ का भी फॉर्म भरा हुआ था क्योंकि मुझे लगा कि चलो एग्ज़ाम देने में तो कोई बुराई नहीं है, मुझे बैंकिंग का कुछ नहीं आता है। तो मैंने भर दिया। जितना मुझे बेसिक मैथ्स, रीज़निंग, इंग्लिश का नॉलेज था, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हूँ तो मेरा इंग्लिश थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग है। मैंने वो एग्ज़ाम दिया और लकीली मेरा आईबीपीएस पीओ भी क्वालीफाई हो गया प्री एंड देन मेंस भी क्वालीफाई हो गया क्योंकि मैंने ना साइमल्टेनियसली टाइपिंग भी सीख रखा था। तो वहाँ पे भी टाइपिंग मतलब एसे और लेटर टाइप करना होता है तो वो भी मेरा क्वालीफाई हो गया। मैं इतनी खुश हो गई कि अब तो मुझे कौन ही रोक सकता है। मैंने 3-3 मेंस दे रखे हैं, तो फिर मैं बहुत खुश थी। फिर आया रिज़ल्ट, सीजीएल में मैं नॉर्मलाइज़ेशन की वज़ह से फाइनल आउट। सीएचएसएल में मैं 1 नंबर से फाइनल मेरिट लिस्ट से आउट। फिर आई आईबीपीएस पीओ की बारी, वहाँ पे मैंने इंटरव्यू भी दिया। गेस व्हाट? वहाँ पे मैं 1.2 मार्क्स से आउट।
मतलब मैं क्या बताऊँ, लास्ट 2025 के अप्रैल में मैं ऐसे हो गई थी, अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, अब मैं क्या करूँ? मतलब इतनी अच्छी तैयारी के साथ अगर मेरे 3-3 मेंस नहीं निकले हैं, तो मैं कहाँ, मतलब इस भीड़ में मैं कहाँ हूँ? मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई थी। इसी बीच ना मैंने एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स का फॉर्म भरा था, क्योंकि उसका प्री जो है वो थोड़ा आसान आता है। अगर आपने सीजीएल वगैरह अच्छे से पढ़ रखा हो, और जैसे कि मैंने आईबीपीएस भी क्वालीफाई किया था, तो मुझे लगा कि मैं भर देती हूँ। बट मेरा कोई इरादा नहीं था वो एग्ज़ाम देने का, बट मैंने प्री दे दिया, तो प्री ना बहुत ही बाउंड्री से मेरा क्वालीफाई हो गया। एंड एग्ज़ाम जब भी सीजीएल और इन सब का रिज़ल्ट आया, आईबीपीएस का रिज़ल्ट है, उसके 10 दिन बाद मेरा एसबीआई जूनियर एसोसिएट का मेंस था। मैं ऑलरेडी इतनी हार्ट ब्रोकन थी, मेरा जो जितना भी हिम्मत था सब टूट चुका था। तो मैं क्या ही करती, तो मैंने सोचा चलो अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, मैं क्या करूँ? तो मैंने जीके जो बैंकिंग के करंट अफेयर्स होता है स्पेसिफिक, वो पढ़ा 10-15 दिन, एंड अड्डा 247 के मॉक लगाए। कुछ जो मैराथन क्लासेस है फ्री फ्री में यूट्यूब पे रीजनिंग मैथ्स के, क्योंकि उनका क्वांट रीजनिंग अलग ही लेवल का आता है बैंकिंग में, सो मैंने वो लगाया। फिर मैं एग्जाम देने गई बिना कुछ सोचे, कि इतना सोच के तो कुछ हुआ ही नहीं है कि कोई भी एग्जाम नहीं क्लियर हो, तो फिर मैं जो भी मन में आएगा जैसे भी होगा मैं सॉल्व करूँगी, अपना बेस्ट दूँगी। मैंने वो सॉल्व किया, मैंने जीके में बहुत क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, और कुछ कॉमन भी आए थे परचम क्लासेस से जो मैंने पढ़े थे। एंड गेस व्हाट, फाइनली मेरा एसबीआई जेए क्वालिफाई हो गया। और ये मुझे पता चला जिस दिन मेरा आरआरबी एनटीपीसी का प्री था, 2024 ग्रेजुएट लेवल। मैं एग्ज़ाम हॉल से निकली, मुझे पता चला कि मेरा एग्ज़ाम तो क्वालीफाई हो गया, वो भी कौन-सा, एसबीआई, जो मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था, जिसका मुझे मतलब जो एग्ज़ाम मेरा देने का इरादा भी नहीं था। एनीवेज़, तो इसी से मुझे पता चला कि लाइफ़ के प्लान्स ही कुछ और होते हैं, हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। मैंने दिल्ली ज़ोन से भरा था, सो मैं दिल्ली में जॉइन किया एसबीआई में। फिर जब मैंने बैंक में नौकरी की, तो मुझे समझ आया कि मेरा स्ट्रगल यहीं ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि मुझे देना है एसएससी सीजीएल 2025। और जब मैं 10 बजे से, मतलब साढ़े 9 बजे से ही मान लो, साढ़े 9 बजे से 5 बजे तक ऑफ़िस में काम कर रही हूँ। उसके बाद मैं कितना पढ़ पाऊँगी, मैं कैसे एग्ज़ाम दे पाऊँगी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो मैंने सोचा कि इतना ट्राई करके, इतना डेस्परेट होके जब नहीं मिला, तो ऐसे ही कोशिश कर लेते हैं। मैं ऑफ़िस जाने से पहले सुबह थोड़ा-सा पढ़ती थी, एंड ऑफ़िस से आने के बाद 2-3 घंटे पढ़ती थी, बस इतना। इतने से मैंने प्री दिया। फिर प्री हुआ, तो प्री में मेरे 150 मार्क्स हैं, मेरा क्वालीफाई हो गया। तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरा प्री तो हो जाएगा, बट मैं मेंस के बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं थी, क्योंकि लास्ट टाइम जो हुआ था उसके बाद बिल्कुल ही मैं हिम्मत हार चुकी थी मेंस को लेके। बट मैं हमेशा ये लिखती रहती थी कि मेरे साथ सब अच्छा होगा। मैं ना डायरी में हर रोज़ डेट लगा के, मैं यहाँ पे लगा दूँगी, मैं लिखती थी कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप बी एम्प्लॉयी बन चुकी हूँ। मैंने ना कोई स्पेसिफिक पोस्ट नहीं लिखा था, बस मैं लिखती थी कि मैं ग्रुप बी एम्प्लॉयी बन चुकी हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैंने ना कभी अपने अंदर का जो वो विश है, वो नहीं छोड़ा था। इंटेंशन मैंने अपना सही रखा था कि मुझे ज़रूर मिलेगा। बाकी और बहुत दिल से मेहनत करूँगी, क्योंकि मैंने जो पहले मेहनत किया था घर पे रह के, मुझे उससे भी डबल मेहनत करना था अभी। बाहर ऑफ़िस जाओ, आओ, अपना टाइम टेबल सब कुछ ध्यान रखो डेली का, उसके बाद पढ़ाई करो। ऑफ़िस का टेंशन अलग होता ही है, वहाँ पे जो काम का प्रेशर है वो तो अलग है। तो उसके साथ मैंने सोचा कि अब मैं ना अपना बेस्ट दूँगी, मैं कुछ सोचूँगी ही नहीं कि मुझे क्या मिलेगा, क्या, मैंने सब कुछ छोड़ दिया सोचना। मैंने फिर प्री दिया, मेरा प्री क्वालीफाई हुआ, एंड देन मैंने जब मेंस की बारी थी, तो मैं ना थोड़ा ज़्यादा, मतलब टाइम लगता था मॉक्स वगैरह लगाने में, तो मैं बस रिवीजन पे फ़ोकस करती थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, और टाइपिंग प्रैक्टिस करती थी। वैसे ही मैंने फिर मेंस दिया। फिर जब मेंस की आंसर की आई, तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या होगा, लास्ट टाइम ही आंसर की देख के मुझे लगा था कि शायद हो जाए। इस बीच मैंने ना आरआरबी एनटीपीसी का भी मेंस और टाइपिंग दिया था। मेरा वो भी क्वालीफाई हुआ, और फिर मैंने ना ये 2 मेंस देने के बाद फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी, कि अब जो होगा देखा जाएगा, अब मेरे से नहीं हो पा रहा, क्योंकि ऑफ़िस के बाद अब आके जब पढ़ते हो ना, तो ऐसा लगता है कि आपका पूरा शरीर टूट रहा है, हर तरफ से बॉडी पेन एंड एवरीथिंग। तो मैंने जनवरी के बाद से पढ़ना छोड़ दिया। फिर जब एसएससी का रिज़ल्ट आया सीजीएल का, तो मैंने फाइनली उसमें मेरा नाम देखा, और मैं बता नहीं सकती वो फीलिंग, वो शब्दों में बयाँ नहीं हो सकता। फिर मैं बहुत ही खुश थी उसके बाद, एंड फिर आरआरबी का भी एनटीपीसी का रिज़ल्ट आया, उसमें जो टाइपिंग पोस्ट है मेरा उसमें हुआ है। हालाँकि मैंने रीटाइपिंग दिया नहीं था, मैंने एक ही बार टाइपिंग दिया था जो मेरा अच्छा नहीं हुआ था, बट क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से टाइपिंग प्रैक्टिस करते हुए आ रही थी उससे पहले, पिछले साल से, सो मेरा टाइपिंग भी क्लियर हो गया, एंड मेरा एनटीपीसी में भी हो गया। तो ना मैं बस अपने जर्नी से यही बताना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें तो इम्पोर्टेंट बहुत सीखी हैं। तो पहली चीज़ जो मैंने ये सीखी है कि अपना नियत साफ रखो और अपना कर्म करते जाओ, बाकी कुछ मत सोचो। आपको नहीं पता कि आपका टाइम कब अच्छा होगा, और फिर आपका जो एक साथ जो आपने मेहनत की थी उसका फल आपको मिलेगा। सेकंड,
किया हुआ मेहनत कभी खाली नहीं जाता। आपको उसका जो आपने जो एफर्ट्स लगाए हैं उसका रिजल्ट आपको कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ज़रूर दिखेगा। थर्ड, किसी भी चीज़ के लिए ना कभी बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई एग्ज़ाम हो या कोई इंसान या कुछ भी। के लिए आप ज़्यादा डेस्परेट हो गए, वो आपसे और दूर भागेगा। ये मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीख लिया। मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता रहता था कि मुझे सीजीएल 2024 क्लियर करना है, क्लियर करना है। बट लेटर ऑन आई रियलाइज़्ड कि जिस चीज़ को आप ज़्यादा शिद्दत से चाहो, फिर वही आपसे दूर भागती है। तो मैंने लेट गो कर दिया। अपने मन में इंटेंशन को रखा, बट मैंने लेट गो कर दिया। तो मैं इसके बारे में भी डिटेल वीडियो बनाऊँगी कि आप कैसे अपने जो डिज़ायर है उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये सभी बहुत हेल्प करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आप अपना जो हार्ड वर्क है वही देते रहोगे। हार्ड वर्क के साथ जो स्मार्ट वर्क है, जो आपकी सही स्ट्रैटेजी है, सही सोच है, उसके साथ ही आपको फल मिलेगा। तो जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं चाहूँगी कि आप लोग भी हमेशा पॉज़िटिव सोचते रहिए, एक सही नियत के साथ आगे बढ़िए और अपना मेहनत कीजिए। फल आपको मिलना ही है डेफ़िनेटली। ये मैंने अपने लाइफ़ से देखा है और मुझे पता है कि ये जो-जो सही से मेहनत कर रहा है उसको उसका फल ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।